वो लोग प्रसिद्ध हो। मैं एक नाम लेता हूँ आज़ादी के बाद का। जैसे आज़ादी से पहले का एक नाम मैंने निराला लिया, और मैं समझता हूँ कि इस शताब्दी जो ये 20वीं शताब्दी रही, उसके केंद्रीय कवि निराला थे। ऐसे ही एक प्रगतिशील साहित्यकार का नाम मैं लेता हूं जिन्होंने आजादी के बाद 30 से ज्यादा उपन्यास लिखे और 18 से ज्यादा कहानी संग्रह लिखे। उनका नाम था शैलेश मटियानी। अब शैलेश मटियानी की साहित्य में कितनी चर्चा होती है। अगर दुनिया में किसी ने सबसे ज्यादा दुख उठाकर लिखा हो तो वो शैलेश मटियानी। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक लेखक जीवन को जीने के लिए अपना खून बेचकर पैसा लेता है और लिखता है। वो इसलिए जेल में चला जाता है क्योंकि जेल में उसको खाना तो मिलेगा। वो ढाबों पर चाय की प्लेटें साफ करने का काम करता है। और आप जब उसका लेखन पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा कि वो शायद भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से थे, परंतु आज आपको उस साहित्य में उसको कहीं गणना नहीं है। मित्रों, जो नया साहित्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब वो बनेगा तो वो समाज को खंडित तरह से नहीं देगा। अब ये खंडित दृष्टिकोण को एक बार समझ। हम जब स्त्रियों की बात करते हैं और स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो वो स्त्री पुरुष की विरोधी है। वो जो पश्चिम के अंदर एक आंदोलन चल रहा है वो उस प्रवाह में भरी हुई है। आज मैं देखता हूं कि संघ ने भी एक संस्था बनाई जो परिवार जोड़ने की संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिवार का एक वर्ष बनाया। ब्रिटेन ने एक मंत्रालय स्थापित किया जिसमें लोगों को जिनको डिप्रेशन हो चुका है उनको कोई मदद मिल सके। हमने समाज में स्त्री और स्त्री के बरक्स पुरुष को खड़ा किया। हमने राष्ट्रीयता के बरक्स अंतरराष्ट्रीयता को खड़ा किया। हमने दलित के बरक्स जो मध्य वर्ग के लोग हैं, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा, रामदर्शी की 99 वर्ष की आयु है, उन्होंने लिखा कि जमींदारों के खिलाफ तो बहुत आवाज उठाई गई, परंतु 70% से ज्यादा जमींदार ऐसे थे जो स्वयं बहुत गरीब थे। और मैंने कमल नयन त्रिपाठी जी की एक स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तक पढ़ी तो वो सारा का सारा जो आंदोलन था वो जमींदारों के खिलाफ, जिसमें सरदार पटेल भी एक विलन। तो हमने जो खंडित चित्रों के माध्यम से प्रश्नों को हल करने का कोशिश की, उसके माध्यम से हमने समाज के खिलाफ दलितों को खड़ा किया। हमने नक्सली आंदोलन को एक प्रेरणा दी। हमने स्त्री के खिलाफ पुरुष को खड़ा किया। ये समाज का एक खंडित दृश्य, एक खंडित चित्र है। हमें समाज को लेकर एक ऐसा नहीं है कि यथार्थों का नकार, ऐसा नहीं है यथार्थों का अस्वीकार। अपने समाज को समझना है, परंतु हमारी जो मूल दृष्टि है वो वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि है। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि दुनिया की जो वर्ल्ड ऑर्डर है, विश्व व्यवस्था है, ये बदल रही है। जब ये विश्व व्यवस्था बदल रही है तो भारत की भाषा और संस्कृति को भी एक प्रमुख स्थान मिलेगा। और भारत की भाषा और संस्कृति क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात नहीं करती, जिसको लेकर पश्चिम के बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। हम समन्वय की बात करते हैं, संवाद की बात करते हैं, संश्लिष्ट होने की बात करते हैं। आज विचार की दृष्टि से मैं समझता हूं कि एक शुद्ध रूप में ये संश्लिष्ट होने का भाव, ये संवाद होने का भाव, ये खंडित दृष्टि न होने का भाव, ये नए भारत के साहित्य का मूल होगा, नया नैरेटिव होगा, जिसके लिए साहित्य परिषद भी संघर्ष कर रही है, जिसके लिए सांस्कृतिक विचारधारा के लोग भी प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और जिसके लिए आज की संगोष्ठी आयोजित कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।